बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाइल जूस। हम मुख्तलिफ जूसेस डिस्कस कर रहे थे ना। तो कल हमने डिस्कस किया था उस पहले हमने गैस्ट्रिक जूस डिस्कस किया था, कल हमने किया था पेंक्रियाटिक जूस। आज हमारे पास है बाइल जूस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बाइल जूस। बाइल जूस मीन जो हम हमारी बाइल डक्ट होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन से बेसिकली ये वाला जूस जो होती है वहां से सिक्रेटेड होता है और उसके गाल ब्लैडर्स होते हैं उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो फर्स्ट ये हो गया कि बाइल क्या होते हैं। बाइल इज ए थिक अल्कलाइन फ्लूइड्स दैट इज क्रिएटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन द गाल ब्लैडर्स। बाइल क्या होता है कि ये थिक सेमी फ्लूइड्स होता है, मीन्स कि इसके अंदर सॉलिड भी के पार्टिकल्स भी होते हैं और इसमें फ्लूइड्स भी होते हैं। तो बाइल इज ए थिक अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन बेसिक होता है नेचर के अंदर, इसकी पीएच ऑलमोस्ट 7.9 8.8 8.5 तक होती है। तो बाइल इज ए थिक अल्कलाइन फ्लूइड दैट इज क्रिएटेड बाय द लीवर। लीवर से ये रिलीज होता है और गाल ब्लैडर्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, फ्रॉम विच इट इज इजेक्टेड इंटरमिटेंटली इनटू द डोडेनियम व्यू द कॉमन बाइल डक्ट। वहां से फिर क्या होता है कि गाल ब्लैडर से ये इजेक्टेड मीन्स कि वहां से रिलीज होता है। इंटरमिटेंटली का मतलब है वक्फे वक्फे से, ठीक है। ये सिक्रेटेड लीवर से ये सिक्रेट होता है, बाद में ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर गाल ब्लैडर से ये इंटरमिटेंटली मीन्स के वक्फे वक्फे से वहां से इंजेक्टेड इजेक्टेड होके वहां से रिलीज होके डुडीनियम के अंदर चला जाता है। डुडीनियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम डोडिनियम कहते हैं। तो उसके अंदर ये आना शुरू हो जाता है। व्यू द कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन बाइल डक्ट होती है जो कि गाल ब्लैडर से लेके इंटेस्टाइन तक जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो यहाँ से क्या होता है कि जो बाइल होती है वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। तो वहां से बाइल डक्ट के थ्रू जो होती है इंटरमिटेंटली मीन्स के वक्फे वक्फे से डोडिनियम के अंदर रिलीज होती रहती है। तो ये वाली जो सिक्रेशन जिसको हम बाइल कहते हैं, इसको हम बाइल जूस भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लूइड्स होते हैं ना, अल्कलाइन फ्लूइड्स होता है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है बाइल की, बाइल जूसेस की, या हम इसको जो बाइल फ्लूइड्स होता है इसकी कंपोजिशन। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक इसमें वाटर है, सेकंड इसके अंदर सॉलिड्स होते हैं। अब इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है 97.6% है वाटर। अब बाकी हमने ऊपर जितने भी पहले तीन जूसेस डिस्कस किए थे सब में 99.5% थी। जबकि इसके अंदर बाइल डक्ट आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, इसकी सेपरेट है। इसमें 97.6% वाटर है एंड 2.4% सॉलिड्स है। और जो सॉलिड होते हैं सब्सटेंट वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंट भी हो सकते हैं। बाइल की कंपोजिशन में वाटर 97.6%, इसके अंदर जो सॉलिड होते हैं 2.4% है। सॉलिड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। ऑर्गेनिक सब्सटेंट्स के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड है, इसमें बाइल्स के अंदर जितना भी तरह के साल्ट हैं वो सारे आ जाएंगे। बाइल के अंदर मुख्तलिफ पेगमेंटेड्स वगैरह होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर आ जाएगा, फैटी एसिड, लेसिथिनन, ठीक है, एंड देन म्यूसन। म्यूसन बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जिसमें ग्लूकोज अंदर जाके प्रोटीन के साथ बाइंड कर देता है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उसको हम म्यूसन्स कहते हैं। लेसिथिन भी जो होते हैं ये फैटी स्ट्रेशंस होती हैं, इसमें फैट्स भी इंक्लूड होता है। उसके बाद इनके लिपिड्स की कुछ प्रिपरेशन वगैरह होते हैं जिसको लेसिथिन कहते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंट में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स वगैरह है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल के क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर यह है कि डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्टिव फंक्शंस। बाइल साल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इनटू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फैट्स होती है उसके डाइजेशन के लिए और उसके अब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट की जरूरत होती है। बाइल साल्ट जो जो होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और देन उसको फ्लूइड में कन्वर्ट कर देते हैं जितने भी जो मुख्तलिफ फैट्स वगैरह होती हैं, और उसकी फिर अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इजी हो जाती है। उसके बाद एक्सक्रेटरी फंक्शन। बाइल पिगमेंटेड आर द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द बाइल्स। बाइल के जो मेजर जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, उनको हम बाइल पिगमेंटेड कहते हैं। उसके बाद जो मेन है अदर दूसरे भी कुछ बाइल के अंदर सब्सटेंस सिक्रेटेड होती है। मेन मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एमसीक्यूज बन सकता है कि बाइल के अंदर मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वो बाइल के पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। दूसरे जो इसके अंदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर हैवी मेटल्स आ जाती हैं लाइक कॉपर, आयरन वगैरह। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर आ जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया है, ठीक है, ये भी एक्सक्रीटेड होता है बाइल में, वहां से हमारी बॉडी से फिर बाहर मूव कर जाता है।
उसके बाद लेसिथिन मीन के कुछ फैटी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट, उसके बाद सम टॉक्सिन्स वगैरह। ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं इनकी एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू होती है। उसके बाद है लग्जेटिव एक्शन। बाइल साल्ट एक्ट एज ए लग्जेटिव बाय स्टिमुलेट। लग्जेटिव मींस जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। मींस के जो मूवमेंट्स होती हैं फेसेस वगैरह की उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए जो होते हैं उनको सॉफ्ट कर देते हैं फेसेस को। फिर उसकी जो इंटेस्टाइन के थ्रू जो मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स कहते हैं उसको जो होते हैं ज्यादा कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एज ए लग्जेटिव काम करते हैं। Bile salt acts as a laxative by stimulating the peristaltic movements of the intestine. Intestine से जो फीसेस वगैरह का जो मूवमेंट्स उनकी मतलब वहां से एक्सक्रीशन होती है तो वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स के थ्रू होती है। जितनी ज्यादा मूवमेंट्स होगी इंटेस्टाइन की उतनी ज्यादा वहां से फीसेस की मूवमेंट्स से ज्यादा होगी। तो ये तब होती है जब बाइल सल्ट एज ए लैक्सेटिव काम करते हैं। उसके बाद है एंटीसेप्टिक एक्शन। बाइल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन बाय इट्स नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन। बाइल साल्ट जो होते हैं उनके अंदर एज ए डिटर्जेंट भी एक्ट कर रहे होते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होती है, मुख्तलिफ वायरसेस होती हैं, जो टॉक्सिन्स होती हैं उनको किल कर देते हैं। तो इंटेस्टाइन की कैविटीज के अंदर जितने भी तरह के बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उनको ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एज ए डिटर्जेंट इनका एक्शन होता है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो जीआईटी होती है उसके अंदर जो पीएच को मेंटेन रखते हैं किस तरह से, क्योंकि जो बाइल हमने कहा है कि अल्कलाइन है इन नेचर, मींस के ये बेसिक होता है, इसकी पीएच जो होती है वो बेसिक पीएच होती है। तो बाइल इज ए हाईली अल्कलाइन। अब हाईली अल्कलाइन मीन इसकी पीएच कितना होगी, 13 होगी या 12 होती है। इट न्यूट्रलाइज द एसिड काइम व्हिच इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। स्टमक से एक एसिडिक प्रोडक्ट होता है जो जिसको हम एसिड काइम्स कहते हैं, जो कि एक हार्ड जो होती है सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स होता है। जो फैट्स वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं तो वो एसिडिक होता है, तो स्टमक में वो प्रोड्यूस होता है। तो स्टमक से जो वो एसिडिक प्रोडक्ट जिसको हम काइम कहते हैं वो जब इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल होती है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, मींस उसको ब्रेक डाउन कर देती है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देती है। Thus, an optimum pH is maintained for the action of digestive enzyme। दूसरा ये हो कि जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जितना भी एंजाइम्स होते हैं वो सब बेसिक पीएच के ऊपर अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होती हैं। तो बेसिक इन्वायरमेंट को वहां पे मेंटेन रखती है, जो बेसिक पीएच प्रोवाइड करती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो बाइल होती है। ठीक है, बाइल का काम होता है एक तो ये ऑप्टिमम बेसिक पीएच मेंटेन रखते हैं इंटेस्टाइन की, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो वहां पे अपना प्रॉपर मैक्सिमम काम करते हैं। सेकंड, एसिड से जो भी कंटेंट, जो एसिडिक कंटेंट खासतौर पर जिनको एसिड कायम होती है, जब वो स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आती है तो वहां पे मौजूद जो बाइल साल्ट होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो वहां पे वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। गॉल स्टोन का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के हार्ट्स जो होती हैं वहां पे जो एक्युमुलेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, फीसेस वगैरह की जो प्रोडक्ट होते हैं बाइल्स के, वो अगर वहां पे जमा हो जाते हैं तो हम उनको गॉल स्टोन कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदा होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना, जिस तरह कहते हैं पथरी वगैरह हो जाती है, ये सारे गॉल स्टोन में इंक्लूड है। तो जो बाइल साल्ट होते हैं तो वो गॉल स्टोन की फॉर्मेशन को रोकते हैं, क्योंकि वो हार्ट्स जो गॉल स्टोन होते हैं वो बनने नहीं देते, बल्कि उसको जो है ना सॉफ्ट रखते हैं, फ्लूइड फॉर्म के अंदर रखते हैं, तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। उसके बाद लुब्रिकेशन फंक्शन। म्यूसन इन द बाइल, म्यूसन जो एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, ये बाइल के अंदर एज ए लुब्रिकेंट काम करती है फॉर द काइम इंटेस्टाइन। जो काइम्स होता है इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो उसको लुब्रिकेट कहते हैं, जिससे वो इंटेस्टाइन से बाइल के थ्रू बाहर जो होती है चला जाता है, वहां पे जमा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस के बाद इंटेस्टाइनल जूस मींस के इंटेस्टाइन हमारी दो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस। जो सेक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस, या हम उसको जो होती है सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस होता है जहाँ से सेक्रेशंस होती हैं। एक तो हम उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, सेकंड हम उसको कहेंगे सक्कस इंटेरिकस। उसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस की क्या कंपोजिशन है। इसके अंदर जो है ना 99.5% वाटर होता है,
और 0.5% जिसे कहते हैं सॉलिड सब्सटेंट होते हैं। जो सॉलिड सब्सटेंट होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट भी होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं इंटेस्टाइन जूस के अंदर, उसको फर्दर उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक उसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, सेकंड उसमें होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंट। ठीक है, जो इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम दो तरह के होते हैं। एक प्रोटीलेटिक इंजाइम्स होते हैं, ऐसे इंजाइम्स जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, उनको हम प्रोटीलेटिक इंजाइम्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास होती है अमाइलेटिक इंजाइम्स। ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म की अमाइलेसेस जिसमें माल्टेज लैक्टेज आ जाते हैं, ठीक है, सुक्रेज वगैरह, उस इंजाइम्स होती हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम अमाइलेटिक इंजाइम्स कहते हैं। प्रोटीलेटिक इंजाइम्स में जो जो इंक्लूड है उसके अंदर पेप्टिडेजेस आ जाते हैं, और उसके बाद अमीनोपेप्टिडेज, उसके बाद डाइपेप्टिडेज एंड ट्राइपेप्टिडेज, और इसके बाद इनमें एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स भी होते हैं। उसके बाद जो अमाइलेटिक, जो अमाइलेसेस मीन की जो स्क्रोज शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं, उनको हम अमाइलेटिक एंजाइम्स कहते हैं। उसमें हमारे पास सक्रेज एंजाइम्स है जो कि स्क्रोज के ऊपर इफेक्ट करता है और उसके ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद माल्टेज एंजाइम्स है जो कि माल्टोज भी एक तरह का शुगर है, इस तरह लैक्टोज जो होता है जो उसकी ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम लैक्टेज एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स के आखिर में लफ्ज ASE यूज होता है, हम फार्माकोगनोस में पढ़ा था। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये एक्ट करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसी से हम इनको नाम देते हैं। जिस तरह से सक्रेज मीन जो सक्रोज की ब्रेक डाउन करेगा, इसी तरह मल्टेज एंजाइम है, लैक्टेज है, उसके बाद डेक्सट्राइनेज है, और उसके बाद जो होती है ट्राइलेज है। उसके बाद लेपोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो लिपिड के ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको हम लाइपेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें म्यूकिस है, उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर एंड उसके बाद डिफेंसिन्स होती है मुख्तलिफ। ये सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के तौर पर हमारे यहाँ पे मौजूद होती है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पता है सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट वगैरह इसके अंदर इंक्लूड है। कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम जो होती है सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। इसके क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो फर्स्ट इसके पास हमारे पास है डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड को डाइजेशन होने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं। एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जो फूड हाफ तौर पर पहले ही उसकी ब्रेकडाउन से डाइजेस्ट हो जाती है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, एंड देन कन्वर्ट देम इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। बाद में उसको जो है ना फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड होती है प्रोटेक्टिव फंक्शन। Mucus present in the succus entericus protects the intestinal wall from acid chymes which enter the intestine from stomach. Therefore, it prevents the intestinal ulcer. पहले भी हमने कल भी डिस्कस किया था, जो स्टमक के अंदर एक प्रोडक्ट्स बनता है जिसको हम कैम कहते हैं, जो एसिडिक होता है नेचर। तो वो अगर इंटेस्टाइन के अंदर जब होता है तो वहां पे जाके इंटेस्टाइन के इरिटेशन काज करता है, वहां पे अल्सर काज कर देता है, उसके लिए इन्फ्लेमेशन ब्लीडिंग का बेस बनता है। तो जो म्यूकस मौजूद होते हैं इन जूस के अंदर, जो इंटेस्टाइन जूस या जिसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ये बेसिकली एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। तो वो उस काइम्स को जो कि स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होता है उसको फर्दर जो होती है लुब्रिकेट कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको वहां पे जो होती है इरिटेट होने से हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी प्रोटेक्शन करता है, इंटेस्टाइनल अल्सर से प्रिवेंट करता है। उसके बाद एक्टिवेटर फंक्शंस कौन से होते हैं? इंटेरोकाइनेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट कर सकता है जो है ट्रेप्सिनोजेंस को इनटू ट्रेप्सन। ठीक है, ट्रेप्सिनोजेंस वहां पे एक सब्सटेंट होता है जिसको वो एक्टिवेट करके ट्रेप्सन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रेप्सन जो होते हैं जो एक इंजाइम्स होता है जो आगे फर्दर जाके मजीद इंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, मींस कि इसका एज एक्टिवेटर फंक्शन होता है जो जिसका हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस का। इसके अंदर एक हमने पढ़ा था कि एक एंजाइम होता है जिसको हम एंटेरोकाइनेज कहते हैं, ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है। तो ये ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रेप्सन आगे फर्दर जितना भी एंजाइम होते हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद है हेमोपोएटिक फंक्शंस। हम इसके अंदर हमने देखा है कि ऊपर इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब होता है एक प्रोटीन्स होती है जो कि एरिथ्रोपोइसिस मीन रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में, उसके प्रोड्यूस होने में
एक उसका एक अहम रोल होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोटीन्स होती है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, जो कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत अहम होती है। और सेकंड ये होता है कि इट इज नेसेसरी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए जिस प्रोटीन्स की जरूरत होती है उसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। और ये जो है ना इरिथ्रोपोइसिस मीन के रेड ब्लड सेल्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए इनका अहम रोल होता है। उसके बाद है हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। इंटेस्टाइनल जूस हेल्प इन ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ डाइजेशन। मींस के हाइड्रोलाइटिक्स कहते हैं पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज की, वाटर की मौजूदगी में। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर की मौजूदगी में वहां पे जितना भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं बड़े, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और वो हमारी बॉडी से फ्लूइड फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस थे जिसमें हमने पढ़ा था कि बाइल की कंपोजिशन, हमने इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, उसकी कंपोजिशन हमने डिस्कस की है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, वाटर एंड सॉलिड। सॉलिड पे आपने हर किसी की कंपोजिशन में सेम चीज रिपीट हो रही है, आपने वो याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आपको पता है उसमें फर्दर वो इंजाइम्स डाल देते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंट। तो इंजाइम्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीलेटिक इंजाइम्स भी होते हैं, उसके बाद अमाइलेटिक इंजाइम्स भी होते हैं। प्रोटीलेटिक एंजाइम्स मीन ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और अमाइलेटिक मीन जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसमें तमाम तरह के शुगर, मल्टोज, ग्लूकोज वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद इसमें उन्होंने एक और एंजाइम मेंशन किया है जो आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सक्कस एंटेरिकस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज बेसिकली एज ए एक्टिवेटर फंक्शन करता, इसका परफॉर्म करता है, आगे फर्दर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद इसमें इनऑर्गेनिक सब में सेम है, तो आपने एक ही दफा इनको याद करना है। फंक्शन हमने पढ़े थे कि डाइजेस्टिव फंक्शन होती हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है वही जो कैम्स जो एसिडिक प्रोडक्ट होता है, जब वो इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो वो अल्सर का बेस बनता है। तो इसी तरह इंटेस्टाइन भी प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है बाइल्स के, क्योंकि बाइल्स जो होते हैं उस कैम को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद एक्टिवेटर फंक्शन हमने पढ़े थे, एंटीरोकाइनेज जो होते हैं उसके एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है। उसके बाद हेमोपोएटिक फंक्शन होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें होता है जो कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन B12 आगे जाकर इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं, उनका इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, तमाम तरह के ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद इसके हाइड्रोलाइटिक फंक्शंस भी हैं, मीन्स के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होते हैं वो वहां पे ब्रेक डाउन कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की पानी की मौजूदगी में, क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है ना 99%, और दूसरा ये जो होती है अल्कलाइन होता है इन नेचर के अंदर। उसके बाद पहले हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बाइल जो होती हैं जूसेस। तो उसकी हमने कंपोजिशन पढ़ी थी कि बाइल्स क्या होते हैं, और देन हमने उसके फंक्शन देखे थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, तो कल हम आगे डिस्कस करेंगे।